Recording in progress. आगे सब लोग अब तो गए, शुरू करें। मेरे को लग रहा है 10-20 लोग अभी भी कम है। सबको मालूम है ना क्लास है आज। गुड मॉर्निंग। मैंने ऑफलाइन कहा था, मैं क्या करूं। सर को प्रोग्राम गए, बाकी सिकासा के भाई ये सब अभी करना है। क्लास छोड़ के सिकासा का प्रोग्राम जाना मतलब क्या ही बोलूं मैं। चलो अपन तो शुरू करें, आगे काफी लोग आगे। तो बच्चों अपन शुरू कर लेते हैं। अपन कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे। कंसोलिडेशन में मैं आपको होल्डिंग सब्सिडी वाला पूरा पढ़ा रहा था। इसी में मैंने आपको एक तो बेसिक चीज समझा दी है। मैं फिर क्लियर करूं क्या कि क्लियर है सबको? अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला पूरा क्लियर हो चुका है। अगर होल्डिंग सब्सिडी को बेचे तो क्या होगा, सब्सिडी होल्डिंग को बेचे तो क्या होगा। मैं सिंपल तरीके से एक बार फिर समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर जब भी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को माल बेचा है, जब भी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को माल बेचा है, पार्ट 2 ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 1 तो वो इजी था, इंटर कंपनी बैलेंसेस है, डेटर क्रेडिटर को आपस में राइट ऑफ कर देने का। पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में मैं एक लास्ट टाइम आपको पूरा रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। दो ही केस हो सकते हैं, या तो होल्डिंग सब्सिडी को माल बेचेगी या तो सब्सिडी होल्डिंग को माल बेचेगी। ये दो केसेस हो सकते हैं ना, होल्डिंग सोल्ड टू सब्सिडी एंड सब्सिडी सोल्ड टू होल्डिंग। सुन रहे हो आप मेरी बात को? ये दो केसेस पॉसिबल है। हमें करना क्या है, दोनों ही केसेस में दो स्टेप बहुत ही कॉमन है। नंबर 1, सबसे पहले आप
अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए कि अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। सबसे पहली स्टेप आ जाती है अनरियलाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। स्टेप नंबर 2 आएगा प्रॉफिट मेकर आइडेंटिफाई कीजिए कि हु इज द प्रॉफिट मेकर। प्रॉफिट मेकर आइडेंटिफिकेशन, कौन है प्रॉफिट मेकर, ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। स्टेप नंबर 3, अब जो भी प्रॉफिट मेकर है, इफ प्रॉफिट मेकर इज होल्डिंग एच लिमिटेड, जो कि इस वाले केस में होगा जब होल्डिंग ने सब्सिडी को माल बेचा है, और इफ प्रॉफिट मेकर इज सब्सिडी, जो कि इस वाले केस में होगा जब सब्सिडी ने होल्डिंग को माल बेचा है। इस वाले केस में हमें क्या करना है, दो इफेक्ट। नंबर 1, आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। नंबर 2, होल्डिंग के एच लिमिटेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि स्टेप नंबर 8 में आता है, उससे भी अनरियलाइज प्रॉफिट कर दीजिए। खत्म हो जाती है हानि, इतनी यही एडजस्टमेंट है, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में। अगर सब्सिडरी प्रॉफिट मेकर है, अगर सब्सिडी प्रॉफिट मेकर है तो क्या करना चाहिए सर? नंबर 1, सेम, क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए एज इट इज। नंबर 2, अगर सब्सिडी प्रॉफिट मेकर है तो सब्सिडी ने जो भी प्रॉफिट कमाया वो किसका, होल्डिंग और माइनॉरिटी का, तो हमें होल्डिंग और माइनॉरिटी दोनों से उसे माइनस करना पड़ेगा स्टेप नंबर 8 और स्टेप नंबर 5 में, प्रपोर्शनेटली जिसका जितना इंटरेस्ट है उतना प्रॉफिट। तो अगर मैंने बिल्कुल देख लो, अब आप, मैंने पार्ट 2 जो आपको जितना समझाया कल की क्लास में बहुत सारा, उसका पूरा मैंने एक समरी यहाँ पर लिख दिया है कि अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू डू। हमको सबसे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। उस अनरियलाइज प्रॉफिट पर हमें ये देखना है कि हु इज द प्रॉफिट मेकर, और जो भी प्रॉफिट मेकर है हमें बस उसके नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक से तो दोनों कंडीशन में कम करना ही है। नंबर 2, अगर प्रॉफिट मेकर होल्डिंग है तो पूरा होल्डिंग के प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट मेकर सब्सिडी है तो होल्डिंग और माइनॉरिटी दोनों से माइनस होगा। बस इतनी सी बात है, और कुछ है ही नहीं इसमें। अगर किसी को अभी नहीं आ रहा हो समझ तो प्लीज उससे पूछ ले। क्लियर है? बोलो सर। शिवम रघुवंशी का बर्थडे है आज। शिवम तुम्हारा बर्थडे है आज? शिवम, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आप एक ही बार में पास हो जाओ, लेकिन भगवान ऐसा तब भी करेगा जब आप अच्छी मेहनत करोगे। तो अच्छी खूब मेहनत करो दिल लगा के, और एक बार में क्लियर करो, इंटर खत्म करो। मेरा यही विश है आपको बर्थडे पे। तो चलो, तो अपन शिवम के बर्थडे पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको पूरी बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूँ। बहुत छोटू सा एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, हाँ, से फॉर एग्जांपल सब्सिडी ने होल्डिंग को माल बेचा। सब लोग ध्यान से सुनना, इस एग्जांपल से मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ। सोल्ड गुड्स टू होल्डिंग, जो उसने बेचा है एट अ प्राइस ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का माल बेचा एट अ प्राइस। हाँ, ये प्राइस है। एंड जो सब्सिडी है एस लिमिटेड, उसने प्रॉफिट जो कमाया है, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 25% ऑन कॉस्ट है। बहुत ही अच्छा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना रहे ताकि एक ही बार में सब समझा दो, एक बम दुनिया खत्म, बहुत हो गया। छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत हो गए, एक बड़ा टफ एग्जाम्पल लेते हैं और सब खत्म करते हैं। उसने प्रॉफिट कमाया है 25% ऑन कॉस्ट,
H Limited sold 60% of those goods to customers. उसने भी H ने भी उसमें से 60% माल आगे बेच दिया. H ने भी आगे 60% माल बेच दिया. Calculate unrealized profit to be adjusted in consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet में कौन सा प्रॉफिट है जो हमें एडजस्ट करना है, वो कैलकुलेट करना है. दैट्स इट. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है और आपको कैलकुलेट करना है, और कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है और कैसे उसे एडजस्ट करोगे. चलो, आप सबके पास में मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स का समय इस सिचुएशन को सॉल्व करके देखो. सब्सिडी ने होल्डिंग को 2 लाख का माल बेचा है. सब्सिडी ने 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट कमाया है. सब्सिडी होल्डिंग ने उसमें से 60% माल फर्दर आउटसाइडर्स को बेच दिया है. आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है और कंसोलिडेशन में उसका एडजस्टमेंट करना है कि क्या एडजस्टमेंट होगा, बताना है. दैट्स इट. दिस इज द क्वेश्चन. स्नेहिल, योर आंसर इज करेक्ट. अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपने बताया वो सही है. आकाश, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. रेशमा, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. साहिल इज ऑल्सो करेक्ट. आशुतोष, यू आर रॉन्ग. मुस्कान, यू आर रॉन्ग. प्रियल, यू आर रॉन्ग. कुणाल, यू आर रॉन्ग. अनन्या, यू आर राइट. आस्था, यू आर रॉन्ग. विशाल, यू आर राइट. कार्तिक, यू आर रॉन्ग. निखिल, यू आर रॉन्ग. राहुल, यू आर रॉन्ग. मुस्कान, रॉन्ग. अयांश, रॉन्ग. तनिषा, राइट. साद, राइट. विशाल, राइट. कार्तिक, रॉन्ग. सक्षम, राइट. यश, रॉन्ग. अमातुल्ला, रॉन्ग. प्रयाग, रॉन्ग. फाइन. इनफ टाइम. लेट्स सी कितना होना चाहिए. भाई सबसे पहली बात तो ये है, कितने का माल बेचा? 2 लाख. 2 लाख कॉस्ट है कि इनवॉइस वैल्यू है? सर 2 लाख इनवॉइस प्राइस है, लिखा है एट अ प्राइस ऑफ ₹2. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, और इसमें से भी उसने कितना फर्दर माल बेच दिया? 60%. इट मींस कितना माल जो है वो बचा है अभी होल्डिंग के क्लोजिंग स्टॉक में, जो बचा हुआ होगा 40%. तो जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है वो इसी पे निकलेगा. जो माल बचा ही नहीं हो तो रियलाइज हो गया प्रॉफिट. भाई आपने होल्डिंग को बेचा, होल्डिंग ने फर्दर कस्टमर को बेच दिया, तो वो तो अब अनरियलाइज बचा ही नहीं, उसपे तो एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज हो गया. तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो निकलेगा वो बचे हुए 40% पे ही निकलेगा. पहली बात. हाँ, अब बहुत सारे लोग जिनका आंसर 40,000 आ रहा था वो सही आंसर देने लगे 16,000. तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट था वो अब आने लगा आपका 40% पे. नंबर 1 सिचुएशन हमको समझ में आ गई कि हाँ सर 40% पे अपना अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि 60% तो बिक चुका थर्ड पार्टी को. मतलब सब्सिडी ने होल्डिंग को दिया और होल्डिंग ने उसे थर्ड पार्टीज को बेच दिया. तो ये तो सही हो गया पूरा का पूरा. तो ये तो पूरा का पूरा रियलाइज प्रॉफिट है. हमें अनरियलाइज निकालना है, तो अनरियलाइज निकलेगा बचे हुए 40% पे. 2 लाख का 40% कितना होता है? 2 लाख का 40% होता है 80,000 रुपया. अब 2 लाख का 40% अगर 80,000 रुपया होता है तो इस 80, भैया मैं पढ़ा लूं कि आप लोग बात ही कर लो यार. तो 2 लाख का 40% होता है 80,000 रुपया. अब 2 लाख का 40% 80,000 होता है. ये 80,000 क्या है? ये इनवॉइस प्राइस है जिस पर सब्सिडी ने होल्डिंग को माल बेचा है. तो अब ये निकालना पड़ेगा कि इसमें सब्सिडी ने प्रॉफिट आखिर कितना कमाया.
तो प्रॉफिट का क्या उन्होंने बोला है, क्या है प्रॉफिट, कैसे कमा रही है, कॉस्ट पर 25%। ध्यान दो, कॉस्ट पर 25%। इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो ये बनता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। ये मैंने अमालगमेशन में भी समझाया है। तो आपके पास में कौन सा प्राइस अभी है, सेलिंग प्राइस विच इज 80,000। प्रॉफिट कितना है, तो अगर कॉस्ट मान लो सी तो प्रॉफिट है 0.5 सी, यही है ना कॉस्ट का 25%। इट मींस 1.25 सी इज इक्वल्स टू 80,000। It means cost is equals to 80,000 divided by 1.25. The answer will be 64,000. This is the cost. Then what will be the profit? 16,000. Simple है. Total 80,000. ये 16,000 is your unrealized profit जो इस 80,000 में लोड है। इस 60% के प्रॉफिट को अनरियलाइज नहीं मानना, क्योंकि वो तो सेल हो चुका, फर्दर सेल हो गया, होल्डिंग के पास वो बचा ही नहीं। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पर अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा। देखो क्या है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो भैया इसने इसको बेचा, उसमें से 60 उसने फर्दर बेच दिया, तो उसके पास क्लोजिंग स्टॉक तो यही बचा ना। दिस इज दी क्लोजिंग स्टॉक। बाकी माल तो कहीं है ही नहीं, किसी भी बैलेंस शीट में नहीं है, चला गया वो तो बाहर। तो 16,000 इज योर अनरियलाइज प्रॉफिट। माइंड इट, ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में कि उन्होंने क्या लिखा है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स लिखा है, और ये मैं आपको समझा चुका हूं। आपको वो भी नहीं रखना कि कॉस्ट पे अगर 1/4 है तो सेल्स पे 1/5 होगा, सेल्स पे अगर 1/6 है तो कॉस्ट पे 1/5 होगा। आप तो कॉन्सेप्ट याद रखो, ये है कॉन्सेप्ट बस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो लगा दो, आंसर आएगा। मैं बहुत ज्यादा आपको ऐसे भी नहीं चाहता रटो किसी चीज, आप तो लॉजिकली समझो। यही होता है ना, सेल्स कैसे निकलता है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो सेल्स निकलता है। अब क्वेश्चन या तो सेल्स देगा या कॉस्ट देगा, जो भी सिचुएशन दे आंसर हमारा आ जाए। वो फिगर ही तो रखने, इक्वेशन ही तो बनानी है। क्या मैं क्लियर हूं, बोलो मेरे बच्चों हाँ या ना। बच्चों एम आई क्लियर? चलो वेरी गुड। नंबर 1 था जो मैंने आपको बार बार बोला है, स्टेप 1 कैलकुलेट अनरियलाइज प्रॉफिट। स्टेप अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। स्टेप 2 क्या था, आइडेंटिफाई द प्रॉफिट मेकर। हु इज द प्रॉफिट मेकर इन दिस केस, हु इज द प्रॉफिट मेकर? सर द प्रॉफिट मेकर इज सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचा है। अगर सब्सिडी प्रॉफिट मेकर है तो सब्सिडी का जो भी प्रॉफिट है वो किसको बंटता है, होल्डिंग और माइनॉरिटी को। सपोज इन दिस केस होल्डिंग जो है 80% शेयर्स लेके बैठी है और माइनॉरिटी के पास 20% है, तो अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 3 में आप इस 16,000 के दो टुकड़े करोगे। 80% जो होल्डिंग का हिस्सा है, 20% जो माइनॉरिटी का हिस्सा है। 16,000 का 80% कितना होता है, 12,800, और 20% कितना होता है, 3,200। भाई साहब ये 12,800 स्टेप नंबर 8 से होल्डिंग के प्रॉफिट से माइनस होगा, और ये 3,200 स्टेप नंबर 5 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट से माइनस होगा। खत्म हो गया सॉल्यूशन। क्या मैं क्लियर हूं? ये इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कल से। क्या अब आपको पूरी बात समझ में आ गई है कि अभी भी कोई डाउट है? सर इनवॉइस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस होता है क्या? यस, यस माइनस होता है। आई होप अब आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो चुका है। अभी भी किसी को डाउट हो पूछ लेना, आगे मत बढ़ने देना जब तो क्लैरिटी नहीं आ जाती। अच्छा सर अगर यही उल्टा होता, होल्डिंग ने सब्सिडी को बेचा होता, सब कुछ सेम रहता, बस फर्क क्या आ जाता मालूम, लास्ट में यहाँ पे ये वही रहता, ये यहाँ पर प्रॉफिट मेकर सब्सिडी की जगह होल्डिंग हो जाती। अगर प्रॉफिट मेकर होल्डिंग है तो पूरा 100% किससे रिड्यूस होगा, होल्डिंग से। तो फिर माइनॉरिटी से कुछ भी रिड्यूस नहीं होता, पूरा 16,000 होल्डिंग से माइनस हो जाता बस, बाकी सब कुछ सेम। चाहे सर लॉस हुआ हो तो लॉस हुआ हो तो लॉस नहीं हटाना, प्रॉफिट हटाना है। उसका रीजन बता देता हूँ, लॉस क्यों नहीं, अनरियलाइज लॉस नहीं हटाएंगे सर, नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि
AS2 क्या बोलता है, इन्वेंट्री काय पे वैल्यू करनी चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर लॉस हुआ इसका मतलब आपके गुड्स का एनआरवी कम है, तो लॉस हुआ तो अनरियलाइज्ड लॉस के लिए सब एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं। साथ तो कॉस्ट पे नहीं, हमें कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिख, इसलिए प्रॉफिट को हटाते हैं। सुन रहे हो आप मेरी बात को? भाई मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर बैंडविड्थ कम दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, फलाना ढिमका दिख रहा है, पेप्सी कोका कोला लिम्का दिख रहा है, मेरे को नहीं पता, जो है ये है। बैंडविड्थ उसमें मुंह मुंह लगा के फूक दूं, क्या करूं, कैसे बढ़ेगा बैंडविड्थ? इंटरनेट इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। जबरदस्ती कुछ लोग चुल देते हैं यार। अरे अगर प्रॉब्लम आएगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, 2 लोग बोल रहे हैं इसका मतलब ही प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 ही को प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम, जब भी प्रॉब्लम आएगा तो सब लोग बोल देंगे एक साथ, मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, फट 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 फट। ये सिर्फ 1 या 2 लोग बोल रहे हैं, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लिख भी रहे बच्चे, यस सर आज प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्ती चुल देना है चलती क्लास में। एक और भी अभी लगा, अपने क्या करना बैंडविड्थ से, तुम्हें आवाज आ रही है, सब आ रही है, अरे वैसे नहीं बोल रहा है यार, तेरे को बता रहा हूँ कि क्लास डिस्टर्ब होता है जब सब ठीक चल रहा है, तो फिर अब तुम भी क्या करे, तेरे को थोड़ा ना पता है कि बाकी लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तेरे को लगा तो तूने बोल दिया, लॉजिकली तू भी गलत नहीं है। ये इंटरनेट वाली स्टडी दिमाग खराब कराती है। अब वो भी क्या करे बेचारा, अब उसके एंड पे आ रहा होगा तो उसने बेचारे ने बोल दिया, वो क्या करे बेचारा, बताओ, उसको क्या पता बाकी लोगों का सही है कि नहीं।